मुरली मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को बहुत एकाग्रता से हृदयंगम करने का प्रयत्न कीजिएगा। रोज आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि कार्तिक मास का बहुत उत्तम मास है भगवान का प्रेम पाने के लिए, अपने जीवन को कृतार्थ करने के लिए। और आप और हम सब लोग अब तक किया कि नहीं किया, अगर एक मास की भी प्रतिज्ञा कर लें, क्या प्रतिज्ञा कर लें? केवल रात्रि को सोते समय, क्योंकि सारा दिन तो आप बहुत व्यस्त रहोगे, दीपावली आ रही है ना, तो सभी लोग बहुत व्यस्त रहेंगे, लेकिन रात्रि को सोते समय कोई व्यस्त नहीं होता। हमने कहा प्रभु रात का भी इंतजार कर लेंगे। बस करने का प्रयत्न कीजिए, केवल सुनने से कुछ नहीं होगा। मुझे तो ऐसी उम्मीद लगती है कि आप सभी भक्तों ने ये प्रयत्न किया होगा। जिसने प्रयत्न किया, सुनिश्चित मान के चलिएगा उनको लाभ अवश्य मिलेगा। किसी एक भक्त ने हमारे को लिखा, क्या बार बार ये बता रहे हो दशहरे के बाद से कि दीपावली आ रही है, हम लोग घर की सफाइयों में व्यस्त हो जाएंगे, नया सामान लाने में व्यस्त हो जाएंगे, तो क्या हमको ये कार्य नहीं करना चाहिए? मैंने कहा अरे किसी भक्त ने पूछा है तो आज तो पूरा मौका है अपने हृदय की बात आप सबको बताने का। और आप सबसे निवेदन करूंगा, बहुत एकाग्रता से एक एक शब्द को सुनने का प्रयत्न कीजिएगा। दीपावली पर हमारे यहाँ प्रधानता से 4 काम किया करते हैं आप और हम सब लोग। वो क्या है 4 काम? घर का कूड़ा कचरा निकालकर घर को साफ करना, घर का कूड़ा कचरा निकालकर घर को साफ करना और सजाना, श्रृंगार भी करते हैं, सुंदर बनाते हैं घर को। दूसरा कार्य है कोई नई चीज घर में जरूर खरीद के लाना। तीसरा कार्य खूब रोशनी करना, खूब रोशनी करना। और लक्ष्मी जी का आह्वान, गणेश लक्ष्मी का पूजन करना। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी भक्त इन 4 बातों से सहमत होंगे। और ये करते करते हम सब लोगों की उम्र गुजर गई। लेकिन क्योंकि चर्चा चल रही है
उसने पूछा क्या ये हमें नहीं करना चाहिए? काम चारों ही आवश्यक हैं, किंतु इनकी प्रणाली में कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है। बहुत एकाग्रता से सुनिएगा, सबके काम की बात है। यदि वो परिवर्तन कर दिया जाए तो दीपावली का महोत्सव 12वें महीने में ना आकर नित्य ही बना रहे, यानी 12 महीने में एक बार नहीं, 12 महीने दीपावली का उत्सव मनाया जाए। और कभी उससे थकान भी ना हो और ऊबे भी नहीं। आप लोग कह सकते हैं ये तो बड़े मजे की बात हुई, परंतु रोज रोज इतना खर्च कहाँ से आवेगा? रोज घर को पेंट कैसे कराएंगे, नया सामान कैसे लेके आएंगे, इतना खर्चा कैसे करेंगे? हे पुण्य आत्माओं, आपसे निवेदन जो भी मैं करता हूं उसमें एक धेला भी आपको खर्च नहीं करना पड़ेगा। एक नया पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं। बिना खर्चे के सबके हृदय में महोत्सव बना रहेगा और उसकी रौनक भी खूब बढ़ी चढ़ी होगी। अब तो सबके मन में इच्छा होगी ऐसी दिवाली जिसमें खर्चा भी कुछ ना हो और लाभ ही लाभ हो। सबके मन में ये जिज्ञासा होगी, ऐसी दीपावली, यही चारों काम करने हैं। यही चारों काम करने जो आप लोग करते हो, लेकिन बहुत ध्यान से सुनना होगा। दीपावली पर हम कूड़ा निकालते हैं, क्या नहीं निकालना चाहिए? अवश्य निकालना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा रुक के समझ लीजिए। निकालते हैं केवल बाहर का कूड़ा, भीतर का कूड़ा ज्यों का त्यों भरा रहता है? कभी किसी ने सोचा नहीं होगा, बहुत थक गए, अरे बाबा क्या दिवाली आ गई, मर गए, काम कर करके परेशान हो गए। बाहर का कूड़ा करकट निकालते हैं, भीतर का कूड़ा ज्यों का त्यों भरा हुआ है। और मजे की बात, वो गंदगी दिनों दिन सालों साल बढ़ती जा रही है। वो कूड़ा रहता है, देखो कमाल की चीज, वो कूड़ा कोई साफ नहीं करता। भीतर घर में, शरीर के अंदर, मन में कोई नहीं देखता। और मैं इस बार आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप भी प्रयत्नशील होइए भगवान का साक्षात्कार करने के लिए। जिसने प्रयत्न किया वो कामयाब अवश्य होगा। अब आप पूछेंगे, अंतःकरण में, मन में कौन सा कूड़ा होता है? ये जो बाहर कूड़ा फेंकते हो ये कूड़ा नहीं, जो नहीं निकालते हो वो कौन सा कूड़ा है? काम का, क्रोध का, लोभ का, अभिमान का, मद का, बैर का, हिंसा का, ईर्ष्या का, द्रोह का, घृणा का, मत्सर का। ये तो मैं प्रधान प्रधान नाम बता रहा हूं आपको। दिवाली मना ली, अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर सब भरा हुआ है। और ये खाली इतने नहीं, ये जो दुश्मन है हमारे अंतःकरण में भरे हुए हैं, राक्षस हैं, इनके चेले चपाटे भी बहुत हैं। उनमें 3 तो मूल हैं, काम, क्रोध, लोभ। सब नोट करें, हमारे अंदर जब तक मन में काम, क्रोध और लोभ रहेगा
नतीजा ठन ठन गोपाल। ना राम हृदय में आएंगे ना हमारा कल्याण होगा। पैसा भी खर्च होगा, कफायत भी होगी शरीर में आकर के भी। कूड़े कचरे में हमें क्या करना चाहिए, निकालकर गांव में क्या करते हैं, आग लगा देते हैं। तो हमें काम क्रोध लोभ को निकालकर आग लगा देना बहुत अच्छा हुआ करता है। जहां एक कूड़ा निकला कि घर सदा के लिए साफ हो गया। निवेदन कर रहा हूं, अच्छा लगे तो जीवन में उतार लीजिएगा। हम लोग घर की सजावट बहुत करना पसंद करते हैं, जिसके बिगड़ने में, नाश होने में फिर देरी नहीं लगती। ये भारी सजावट 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। तो फिर गंदगी तो आपने समझ ली। ये सजावट क्या है, सच्ची सजावट अंदर के घर को। गुरुजी ने कहा इस देह में हरि मिलत हैं। अंदर हृदय में, भगवान के घर में, देवी संपदा में उसे कैसे सजाएं? उसमें अहिंसा लेके आए, सत्य लेकर के आए, प्रेम लेकर आए, संतोष लेकर आए, निरभिमानिता लेकर के आए, नम्रता लेकर के आए, सरलता लेकर के आए। ऐसी सजावट कीजिए ना कि दुनिया तुम्हारी तारीफ करे। ये बाहर की सजावट तो 4 दिन की है, अगले साल फिर पेंट होगा। हमारी धारणा है साफ सजे हुए घर में लक्ष्मी देवी आती हैं। हम लोग क्यों करते हैं सारे काम, घर की सजावट और ये सब काम, कूड़ा करकट बाहर, कि लक्ष्मी जी आती हैं। कभी देखा आपने लक्ष्मी जी को आते हुए? बात ठीक है, परंतु लक्ष्मी जी सदा ठहरती क्यों नहीं? इस बार दिवाली पे अच्छी कमाई हुई, अब पिछले साल नुकसान हो गया। मतलब लक्ष्मी जी कभी तुमसे प्रसन्न होती हैं, कभी लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं। इसलिए हमारी सफाई और सजावट केवल बाहरी होती है। सब नोट कर लें, ये बाहरी सजावट से कुछ नहीं होगा। फिर लक्ष्मी जी तो चंचला हैं, उन्हें बांध के रखना कोई साधन हमारे पास ही नहीं है। लक्ष्मी को कैसे बांधा जाए, वो तो चंचल है। एक उपाय है जिससे वो सदा ठहर सकती हैं? ऐसा भी उपाय है, हम माला माल हो जाएंगे 100%। मैं तो कह रहा हूं 1 महीने में, इस बार दीपावली मनाओ, 15 दिन में ही चमत्कार देखिए। मगर करने से होगा, सुनने से नहीं। और बताऊं, खाली लक्ष्मी ठहर नहीं सकती, हमारे मना करने पर भी हमारे पीछे पीछे डोल सकती है लक्ष्मी। वो क्या उपाय है? लक्ष्मी किसके बिना नहीं रहती? कोई भक्त बताएगा लक्ष्मी किसके बिना नहीं रहती? अपने पति नारायण देव के बिना नहीं रहती। तो आप अपने हृदय में सदा नारायण का ध्यान कीजिए, उनके पति को विराजमान कीजिए। लक्ष्मी अपने पतिदेव के चरण चुंबन करने के लिए उन्हें नित्य आना ही पड़ता है। हम द्वार बंद करेंगे तब भी वो आना चाहेंगी, जबरदस्ती घर में घुसेंगी। किसी प्रकार भी लक्ष्मी से पिंड नहीं छुड़ा सकेंगे। इतनी माया फैलावेंगी जिसमें शायद हमें तंग आकर उनके स्वामी से शिकायत करनी पड़ेगी।
देवी जाएंगी नहीं, लक्ष्मी कभी नहीं जाएगी तुम्हारे पास से। पति को छोड़कर जाए भी कहां, चंचला तो बहुत हैं परंतु हैं परम पति व्रता शिरोमणि। स्वामी के चरणों में अचल होकर ही रहती हैं, फिर ये हमें तंग नहीं करेंगी, श्री जी के रूप में सदा निवास करेंगी। अब आप कहोगे ये तो बड़ी अच्छी बात है, हर साल के ये पूजन पंडित जी को बुला के ये सब करने का ड्रामा जो है नी, इनसे कुछ नहीं होगा। अब इन लक्ष्मी देवी के लिए देखिए किसी का फोन इको कर रहा है, इन लक्ष्मी देवी के स्वामी श्री नारायण देव को, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण को बस में करने का क्या उपाय है। हमारे हृदय में महाविष्णु श्री कृष्ण और राम बस में हो जाएं, लक्ष्मी तो अपने आप आएंगी। उपाय क्या है, उनके घर में किसी और को ना बैठने दिया जाए, हैं? किसी नई वस्तु का संग्रह ना करना। दीपावली पर लक्ष्मी माता की प्रसन्नता के लिए हम नई नई चीजें तो खरीदते हैं, परंतु खरीदते ऐसी हैं जो कुछ समय के बाद में पुरानी हो जाती है। हाँ, ये 4 साल पहले दिवाली पे लिया था, ये 2 साल पहले दिवाली पे लिया था, जो इस साल खरीदा वो अगले साल पुराना। ऐसा क्या चीज है जो कभी पुराना ना पड़े, नित्य नूतन बना रहे। सब नोट करें, वो है विशुद्ध और अनन्य प्रेम। विशुद्ध और अनन्य प्रेम, इस प्रेम में परमात्मा नारायण तुरंत बस में हो जाते हैं, और भगवान को बस में करने का कोई उपाय नहीं है। आपके छल कपट से आज तक तो भगवत प्राप्ति हुई नहीं, और आगे कोई उम्मीद भी नहीं। अब तो आप ये भी नहीं कह सकते हम ये करके नहीं देख चुके, हम ये नहीं, सब कुछ तो करके देख चुके। जब नारायण बस में होकर पधारे, फिर हमारे सारे घर में परम प्रकाश, देखिएगा ये बाहरी प्रकाश नहीं, खर्चा करने का प्रकाश नहीं, आप से आप छा जाएगा। संपूर्ण दिव्य ज्योति प्रकाश का अगाध समुद्र उनके अंदर भरा हुआ है। हम टिमटिमाते हुए दीपकों की ज्योति के प्रकाश में लक्ष्मी देवी को बुलाते हैं, बहुत करते हैं तो आजकल बिजली की रोशनी कर देते हैं, परंतु ये प्रकाश कितनी देर का। आज दिवाली, आज लाइटें जला लो, कल मत जलाना सारी लाइटें, पता कितना बिल आएगा। आप सोचिएगा, ये आपका किया हुआ प्रकाश सूर्य के प्रकाश के सामने 2 कोड़ी के समान है कोई संसार का ऐसा प्रकाश जो सूर्य के सामने टिक सके? तो भगवान के सामने कौन सा प्रकाश टिकेगा। इसीलिए आपसे निवेदन करता हूं, नारायण तो प्रकाश के अधिष्ठान हैं, सूर्य उन्हीं से प्रकाश पाते हैं। बहुत ध्यान से सुनो, सूर्य को प्रकाश नारायण से ही मिलता है, उन्हीं से प्रकाश पाते हैं। चंद्रमा की चांदनी उन्हीं से आती है, अग्नि को अग्नि प्रभा उन्हीं से आती है। ये सब शास्त्रों में आपने अनंत बार सुन चुका है। गीता के
15वें अध्याय के 12वें श्लोक में पूरी एकाग्रता से सुनिएगा। जब समस्त जगत की, सारे संसार की घोर अमावस्या का है, घोर अमावस्या का नाश करने वाले भगवान भास्कर, सुधा वृष्टि से संस्कार का पोषण करने वाले चंद्रदेव और जगत के आधार अग्नि देवता उन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। जितने भी देवी देवता हैं सब उन्हीं से पाते हैं। एक कण के समान है। तब जहां स्वयं नारायण आ जाएं, वहां के प्रकाश का तो ठिकाना ही क्या है। और मैं आप पुण्य आत्माओं से रोज निवेदन कर रहा हूं, आप भी सोचते होंगे इस बार तो हमारे पीछे पड़ गए। कार्तिक मास तो हर बार ही करते हैं, इस बार पता नहीं क्या बात है। और इस बार तो ये भी कह दिया कि दिन भर कुछ मत करो, रात्रि को ही भगवान से बातें कर लो। मगर कर लो, प्रेम कर लो। जिस प्रकाश के सामने सारे प्रकाश फेल हैं, भगवान का प्रकाश केवल यहीं तक नहीं सीमित है। ब्रह्मा की जगत उत्पादन की बुद्धि में उन्हीं के प्रकाश की झलक है। जो ब्रह्मा संसार की सृष्टि की रचना करते हैं, उनकी बुद्धि में भी भगवान का ही प्रकाश है। भगवान शंकर की संहार मूर्ति में भी उन्हीं के प्रकाश का प्रचंड रूप है। और जितने भी ऋषि मुनि संत महात्मा इस पृथ्वी पर हैं, पहले हो चुके हैं, उनके हृदय में भी उन्हीं के आलोक कण से आलोकित प्रेम भरा हुआ है। तो कहने का तात्पर्य, पूरे संसार के समस्त कार्य, मन बुद्धि की समस्त क्रियाएं उसी नित्य प्रकाश के सहारे चल रही हैं। आप हम लोग कितने भोले हैं। शाम को थके हुए आकर के, अरे आज पता नहीं कितनी मेहनत करनी पड़ी है, आज तो जान निकल गई। अच्छा, तुमने मेहनत किससे की? अरे इन्हीं हाथों से। तुम्हें क्या पता, ये हाथ तो जड़ हैं, मिट्टी के हैं, ये तो मुर्दा हैं। इनमें प्रकाश किसका था? अब ऐसे थोड़ी हम मान लेंगे कि भगवान ने किया है। सारा दिन मेहनत तो हम करते हैं, नाम तुम भगवान का करते हो। यही तो हमारी अज्ञानता अनंत जन्मों से हम पे हावी रही है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, सबसे पहले काम क्रोध लोभ रूपी कूड़े को निकालकर घर साफ कीजिए। फिर देवी संपत्ति की सुंदर सामग्रियों से, भगवान के प्रेम से उसे सजाइए, भगवान की लीलाओं से रोज सजाइए। उसके साथ प्रेम रूपी नित्य नवीन वस्तुओं का संग्रह कीजिए। रोज अपने गोविंद के साथ, अपने राम के साथ, अपने महाविष्णु के साथ नई नई लीलाएं कीजिए। बस कहने का तात्पर्य, एक बार नारायण बस करके हृदय के गंभीर अंतःस्थल में विराज कर लीजिए। विश्वास कीजिए, फिर देखिएगा लक्ष्मी देवी और अखंड अपार आलोक राशि स्वमेव चली आएंगी। फिर लक्ष्मी से, राधा से, सीता से आपका हृदय छोड़ा नहीं जाएगा। जहां गोविंद है वहां राधा है, जहां विष्णु है वहां लक्ष्मी है, जहां राम है वहां सीता है। देवी का अलग अलग आह्वान करने की भी जरूरत नहीं रहेगी। आप लोगों के मन में ये बात आती होगी कि भगवान को बस में कर देने वाला वो प्रेम कहाँ है, किस बाजार में मिलता है,
चांदनी चौक में, खारी बावली में, सदर बाजार में? ना ना, इसका उत्तर किसी बाजार में नहीं मिलता। प्रेम न बाड़ी नीपजे, प्रेम न हाट बिकाए, उसका भंडार तो आपके अंदर भगवान ने मसाला रख के भेजा हुआ है। प्रेम का बीज सबके अंदर है। जो सुन पा रहे हैं वो ये भी सोचें, उसी प्रेम के बीज की बात की जा रही है जिसको आप और हम लोग लेकर के आए हैं। ताला लगा है, उसे खोल लीजिए। जिसे कहा गया ना, घूंघट के पट खोलेरी तोए पिया मिले। उस बीज पर हमने अभी तक खाद पानी नहीं दिया है। इसलिए भगवान के नाम का चिंतन, प्रेम का कुछ अंश बाहर भी है, परंतु जगत के जड़ पदार्थों में लगा रहने से मलिन हो रहा है ये मन। तो सन्मुख होए जीव मोहि जवहीं, एक बार अंतर्मुखी हो जाओ। मैंने कहा रात्रि को आंखें बंद करके अपने गोविंद से बातें करने लगो। आप बताइए, इस तरह नित्य दिवाली बनी रहेगी, ना हल्दी लगी ना फटकरी, हम सदा के लिए सुखी, परम सुखी हो जाएंगे। अब 1 मिनट भगवान का